हेलो एवरीवन। तो आज मैथ्स में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की जो इससे पिछली वीडियो में हमने विविध एक्सरसाइज की थी, विविध प्रश्नावली की थी, तो उसके आगे क्वेश्चन देखिए। tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। तो इसमें हम साइन इनवर्स 5/13 की जगह में ए लिख पुट करेंगे। तो यहाँ से साइन ए बराबर 5/13, तो साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। तो ये अगर त्रिभुज बनाएंगे तो लंब 5 है, कर्ण 13 है। तो अगर tan निकालेंगे, tan होता है लंब बट्टे आधार, यानी कि 5/12। फिर जो क्वेश्चन में हमें कॉस इनवर्स 3/5 दिया था, उसकी जगह में अगर हम b मानेंगे तो कॉस b बराबर 3/5। तो कॉस आधार बट्टे कर्ण होता है, यानी कि 3, 5, तो इसका लंब 4 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ से tan आ जाएगा लंब बट्टे आधार, यानी कि 4/3। अब ये मान हम देखिए उसमें क्वेश्चन में क्या करते हैं। क्वेश्चन में हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऐसी रखा है, इसकी जगह में a माना था, इसकी जगह में b। तो tan इनवर्स वहाँ जाके tan a प्लस बी बराबर 63/16। अब हम tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलेंगे। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b इक्वल टू 63/16। फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो tan a प्लस बी था उसको तो वैसे लिखेंगे, इक्वल टू tan a और tan b की वैल्यू रखेंगे। tan a की वैल्यू 5/12 आई थी और tan b की 4/3। अपॉन में भी सेम हम tan a tan b की वैल्यू रखेंगे। फिर सॉल्व करते हैं इसे। tan a प्लस बी बराबर, ये एलसीएम 36 हो जाएगा, ऊपर ये 15 प्लस 48। अपॉन में यहाँ भी एलसीएम लेंगे 36 माइनस 20। तो tan a प्लस बी बराबर, इनको ऐड करके 63/36, इस भिन्न को पलट देंगे तो 36 ऊपर 16 नीचे, 36 से 36 कट गया। a प्लस बी बराबर tan इनवर्स 63/16 आ गया। और a और अब b की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए a और b हमने a माना था, b, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स √x इक्वल टू हाफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन कॉस 1 प्लस एक्स। तो इसका RHS लेते हैं। फिर RHS में हम x की वैल्यू tan² थीटा लिखेंगे। तो हाफ कॉस इनवर्स x की जगह में tan² थीटा लिखा, हाफ कॉस इनवर्स, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है, यहाँ थीटा है तो cos 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, थीटा आ गया। जब हमने x को tan² थीटा माना था, तो यहाँ से tan थीटा बराबर √x आएगा और थीटा बराबर tan इनवर्स √x। तो थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। cot इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू x अपॉन 2। तो इसमें देखिए cot इनवर्स √ के अंदर जो 1 है उसकी जगह में हमने sin² x अपॉन 2 प्लस cos² x अपॉन 2 लिखा, क्योंकि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, यहाँ हमने थीटा की जगह में x अपॉन 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ सब मान x के रूप में है। फिर प्लस साइन, जैसे 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो यहाँ साइन x का हो जाएगा 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 प्लस √ सेम हमने यही प्रोसेस इधर भी करी, पर यहाँ माइनस साइन आ गया। सेम डिनोमिनेटर में भी हमने 1 प्लस साइन एक्स में भी यही करा, माइनस 1 माइनस साइन एक्स में भी यही करा। फिर cot इनवर्स, ये a² b² 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, पर स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि √ है, √ स्क्वायर हट जाएंगे। प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, पर स्क्वायर √ हट जाएगा, केवल a माइनस बी। अपॉन में ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। cot इनवर्स, अगर ब्रैकेट खोलेंगे, साइन x अपॉन 2 से साइन x अपॉन 2 कटेगा, cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 2 cos x अपॉन 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में cos वाले टर्म कटेंगे, तो साइन x अपॉन 2 साइन x अपॉन 2 2 साइन x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, cos अपॉन साइन को cot कहते हैं, cot इनवर्स cot कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा x अपॉन 2। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो इसका हमने LHS लिया है ये, और LHS में हम x की जो हमें cos 2 थीटा पुट करेंगे। तो यहाँ से cos इनवर्स बराबर 2 थीटा आ जाएगा, तो थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जो हमें cos 2 थीटा रखेंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जो हमें रखेंगे अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 को काटना है तो cos 2 थीटा का मान रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। सेम यहाँ पे देखो यहाँ प्लस है इसलिए हमने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 रखा, यहाँ माइनस है इसलिए हमने cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला भी होता है और ये सेम यही चीज़ हमने डिनोमिनेटर में भी करी। अब हमारा क्या होगा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ 1 से 1 कैंसिल 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम प्रोसेस यहाँ भी। अब क्या होगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएंगे cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर अंडर रूट हट जाएंगे साइन थीटा। सेम डिनोमिनेटर में भी यही होगा, लेकिन बस प्लस का साइन है। अब tan इनवर्स अंडर रूट 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे से कट जाएगा तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा tan इनवर्स। अब ऊपर भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे, नीचे भी, तो ऊपर डिवाइड करेंगे यहाँ 1 हो जाएगा, ये साइन बट्टे cos tan बन जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये साइन बट्टे cos tan बन जाएगा। तो अब देखिए tan इनवर्स पहले 1 बन गया, अगला tan थीटा प्लस 1 इंटू tan थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का। तो tan इनवर्स x की जो हमें 1 है, y की जो हमें tan थीटा है, ये लिखा भी है फॉर्मूला देखिए। फिर tan इनवर्स 1 मतलब tan पाई बाय 4 की वैल्यू हुई माइनस tan इनवर्स और tan कट गया थीटा, tan इनवर्स और tan कटेगा तो पाई बाय 4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे देखिए क्या माना था, x इक्वल टू cos 2 थीटा माना था, तो यहाँ से cos इनवर्स बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर हाफ cos इनवर्स x। तो हमने ये मान यहाँ पे रख दिया, तो ये प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x। यहाँ से tan इनवर्स को ये क्वेश्चन उतारा पहले, फिर tan इनवर्स को इधर ले गए तो tan इनवर्स 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, और जो यहाँ 2 cosec x था तो 2 ऐसे ही रहा, cosec को डिनोमिनेटर में ले गए तो sin x, tan और tan इनवर्स कट गया, और यहाँ एक साइन से साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, cos बट्टे साइन को cot x लिख सकते हैं, यहाँ 1 बचा। तो cot x 1 cot में किसकी वैल्यू होती है, cot पाई अपॉन 4 की, तो cot से cot कैंसिल, x इक्वल टू पाई अपॉन 4। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल टू हाफ tan इनवर्स x। तो ये LHS उतारा, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो इसे हम, ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x की जो हमें 1 है, y की जो हमें x है, इक्वल टू जो हमें हाफ tan इनवर्स x दिया था, 2 tan इनवर्स 1 की जो हमें tan पाई बाय 4 रखेंगे, तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, पाई अपॉन 4 आ गया, और tan इनवर्स x ऐसे ही रहा, जो माइनस का 2 tan इनवर्स x है वहाँ जाके 1 प्लस 2 tan स्क्वायर 2 tan इनवर्स x, 2 से 4 कट गया, पाई अपॉन 2 इक्वल टू 2 और 3 tan इनवर्स x हो गया। अब ये 3 डिवाइड में चला जाएगा, पाई अपॉन 6 इक्वल टू tan इनवर्स x। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, tan पाई बाय 4, x इक्वल टू tan पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है साइन tan इनवर्स x को सरल करो। तो यहाँ पे हम tan इनवर्स x को थीटा मान लेते हैं, तो tan इनवर्स को उधर ले जाएंगे, tan थीटा बराबर x, या कॉट निकालेंगे तो 1 अपॉन एक्स।
फिर फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा 1 प्लस कॉट की जगह में हम 1/x का स्क्वायर रख देंगे। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स बराबर से खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा, नीचे भी आएगा पर नीचे स्क्वायर अंडर रूट दोनों हट जाएंगे, केवल ऊपर रहेगा। ये कॉसेक है, साइन निकालेंगे तो भिन्न चेंज हो जाएगी, पलट जाएगी। थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमारी एक समीकरण ये थी और एक समीकरण ये बन गई। दोनों ही थीटा के मान हैं, ये भी और ये भी। तो दोनों थीटा के मान हम बराबर रख देंगे। यहाँ से आया थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स और यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों थीटा के मान हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया था हमको साइन tan इनवर्स एक्स उसको लिखेंगे और उसकी जगह में हम tan इनवर्स एक्स की जगह में ये लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। साइन और साइन इनवर्स कट गया तो आंसर ये आ गया। तो ये हमारा हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 तो एक्स का मान ज्ञात करो। तो इसको हमने ये लिखा और इस माइनस को इधर प्लस में ले गए। साइन इनवर्स को पीछे भेजेंगे तो साइन हो जाएगा, ये आ गया। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा थीटा है पूरा, तो कॉस थीटा। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब हम इसमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, पर एक साइन तो पहले से आएगा और थीटा की जो हमें हमारा साइन इनवर्स एक्स है उसका स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन और साइन इनवर्स कट गए, एक्स आया, एक्स का स्क्वायर। 1 से 1 कटा, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में लाएंगे यहाँ, माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2x माइनस 1, तो x की एक वैल्यू 0 आ गई और यहाँ से एक वैल्यू 1/2 आ गई। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की ये विविध प्रश्नावली कंप्लीट हो गई, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।